बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान सैफ, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब शमसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज हम मौजूद हैं कंगनपुर के निजी मैरिज हॉल में, जहां पर गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब में लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ। वहाँ पर फसलें भी तबाह हुई, शदीद नुकसान से इन लोगों को गुजरना पड़ा और शदीद मुश्किलात से ये लोग दो चार हैं। इसी असना में हुकूमत पंजाब ने यह फ़ैसला किया कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो आते हैं, डिज़ास्टर वगैरह जो भी इस तरह के सानहात होते हैं, उनके अजाला के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो इसी सिलसिला में यहाँ पर एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है PPAF के ताउन से, और उनके माली ताउन से उन अफराद में माली इमदाद तकसीम की जा रही है जो इसके डिज़र्व करते हैं, इसके हकदार हैं। आज हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया आमिर भट्ट। तो इनसे तासुरात लेते हैं और ये जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुकूमत के जहन में आया कि इनकी इमदाद की जाए और ये इमदाद कब तक जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थोड़ी सी एक जो ओरिएंटेशन है वो मैं सैलाब के बारे में दे दूं कि इस बार बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था। जो हमारे इधर के लोग हैं वो जानते हैं कि शायद कोई 38 इयर्स के बाद इस लेवल का सैलाब है और वाइड स्प्रेड तबाही थी। आप सब लोगों ने देखा, हमने कोई 2.5 महीने उसको बर्दाश्त किया, 1.5 महीना प्रॉपर हाई लेवल फ्लड चलता रहा। तो इस बार ये तो बड़ा इस्टेब्लिश्ड है, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आया और अकॉर्डिंगली हमारी जो डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं वो भी यही बताती हैं। और सेकेंडली जो उसके बाद जो इमदाद के सिलसिले शुरू हुए तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ के लोकल लोगों ने भी, और उसके अलावा मुख्तलिफ हमारे जो NGOs हैं, मिसाल का जो जिस तरह आगाही है, PPAF है, इन्होंने उसके अलावा जो लोकल हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट थे उन्होंने उसमें बड़ा साथ दिया। इवन ड्यूरिंग द फ्लड सीज़न जो हमारा जो सैलाब से मुतासरा लोग थे जो उधर फंसे हुए थे या जो कैंप्स में थे, उनका खाना हमने सारा लोकली मैनेज किया। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग 1000 बॉक्स बनवाते थे, बाकी 4000 डेली के बॉक्सेस खाने के वो मोस्टली हमारे इधर के लोकल लोग कंगनपुर के, बेसिकली ज़्यादा थे भी कंगनपुर के, हमारे मुख्तलिफ एसोसिएशंस के, मुख्तलिफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के वो लोग करते थे। और तीसरे लेवल पे जो बाहर से कुछ एसोसिएशंस हैं उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया ड्यूरिंग फ्लड भी और आफ्टर फ्लड भी। आफ्टर फ्लड में जिस तरह अभी ये हमारी जो PPAF वाले उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि क्योंकि सख्त सर्दी है और यकीन करें आप उस इलाके में जाकर देखें सब कुछ इनका तबाह हो चुका है। तो इन्होंने उस सर्दी में उनके घर की जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस तरह अभी सर मुबारक मुझे बता रहे थे कि सर 32 आइटम्स उन्होंने लिखे हुए हैं और 32 आइटम्स को उन्होंने प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज़ करके मुख्तलिफ 2 बॉक्सेस में पैक करके वो दे रहे हैं। तो ये उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए मेरी तरफ से, हमारी सारी तहसील की तरफ से, सब लोगों की तरफ से वो कम है। 200 फैमिली, आई बिलीव 230 फैमिलीज़ हैं, 230 फैमिलीज़ एक यूसीज़ में, उनको इस तरह इमदाद फराहम करना वो वाकई काबिल तहसीन है। हमारी तहसील इंतज़ामिया की तरफ से, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से, हमारे लोकल लोगों की तरफ से, हमारे अफसरान की तरफ से, हमारे मीडिया की तरफ से असल जो ग्रेटिट्यूड के हकदार हैं वो मुबारक साहब और इनकी टीम, इनके हायर अप्स वो हैं। इनका बहुत शुक्रिया, ये आए, इन्होंने याद रखा इन हालात में हमारी तहसील को, हमारे लोगों को बहुत शुक्रिया मुबारक साहब, थैंक यू। जी, ये थे हमारे AC साहब आमिर भट्ट। उनके तासुरात आपने जाने कि ये जो आने वाला सैलाब था गुज़िश्ता साल का, ये कोई आम सैलाब नहीं था, इसमें तबाह करियाँ अपने अरूज पर थी और जहाँ पर लोगों का फसलों का नुकसान हुआ, वहाँ पे माल मवेशी बह गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, फसलें ख़राब हो गई, तंगदस्ती के हालात पैदा हो गए। तो ये माली ताउन की जो तंजीमें हैं, जो हमारी NGOs हैं, जो मुहैयर हजरात हैं, ये सब कुछ उनके ताउन से ये बात मुमकिन हुई है। आज रुकनपुरा गाँव के तमाम अफराद और लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस बेसिस पर हो रहा है जो वाकई डिज़र्व करते हैं, जिनके हकीकतन नुकसान हुए हैं। इसमें कोई गपले वाला इंकशाफ नहीं हुआ, कोई अफरा तफरी वाला इंकशाफ नहीं है यहाँ पर, बल्कि मुहैयर हजरात की जानिब से इन लोगों को खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि इंतहाई काबिल दीद बात है। और बॉक्सेस में ये आप, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें इनको प्रोवाइड की जा रही हैं जो इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक हर बंदे की एक ज़रूरत बन चुकी है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ अपने चैनल की वसातत से भी, और AC साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, जिस कदर भी मुमकिन हो सका आइंदे आने वाले जो लोग रह गए हैं सैलाब मुतासरीन, उनकी भी इसी तरह से मदद जारी रहेगी। इसी के साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद रिजवान साहब को, कैमरामैन गुलजार अहमद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।